जो विनय दुबे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का पुतला दहन करता है और प्रधानमंत्री के लिए अश्लील शब्द बोलता है, मैं क्यों चुप रहूं? विनय दुबे क्या लाट साहब है किसी का? सामने मिले थप्पड़ पड़ेगी उसको, 2-4 थप्पड़ मिजाज मस्त हो जाएगा उसका। राजनीति बारे सवालों से मत बचिए, सवालों से मत मांगिए। तो गांधी के दुश्मन है आप? नहीं, अब दुश्मन की बात कहाँ की, हम तो गोडसे के अनुयायी हैं। अगर हम राम के भक्त हैं तो क्या शिव के दुश्मन है? ऐसा नहीं होता ना। हम गोडसे के अनुयायी हैं, मैं गर्व से कहती हूँ मैं गोडसे की अनुयायी हूँ। और कुलबुलाने लगा, किस बात की कुलबुलाहट? मैंने शर्जील इमाम का नाम लिया, मैंने उमर खालिद का नाम लिया, तुझे प्रसव पीड़ा क्यों होने लगी? इसका मतलब गद्दारों, देशद्रोहियों, तुम लोग जो राजनीति चल रहे हो वो राजनीति पूरे देश समझ रहे। मैं कैबिनेट के हर दिए हुए फैसले का समर्थन करता हूँ। तो मतलब आप किसान विरोधी हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ। मेरी इतनी विरोध कर रहे हैं ना? मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो कैबिनेट के दिए हुए फैसला को मैं विरोध करूँ। और गर्व से कहता है जो दीदी जो भी की है बहुत अच्छा की है, और आप लोग के झूठी टीआरपी से मेरा कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिस्तान जैसा शब्द जब भी आएगा राजनीति वाली विरोध करेगी, करती रही है और करेगी। नहीं डरते तो करवा दीजिए खाली फिर सिंधु बॉर्डर। अच्छा, वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा? हाँ, करवाएंगे खाली। वक्त बताएगा ना। नहीं करवाएंगे खाली, बताइए। वक्त बताएगा ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे देश में किसान आंदोलन उफान पर है और कई लोगों का यह दावा है, भाजपा के तमाम वो दिग्गज नेता जो है अभी तक किसानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी खालिस्तान तो कभी पाकिस्तानी तो कभी चाइना का एजेंट बताया जा रहा है। वो लोग जो आज भी सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, तमाम ऐसे बॉर्डर पर किसान आंदोलन को से दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी बीच रागिनी तिवारी जो है लगातार कह रही थी कि 16-17 दिसंबर को आकर इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। यह दावा था जो भाजपा की तरफ से लगातार ये चीजें रखी जा रही थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय रागिनी तिवारी और उनकी पूरी टीम है, पूरी फौज है जो लगातार किसानों को हटाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार वहीं पर डटी हुई है कि ये आंदोलन अगर बीच का समाधान किसान नहीं मानती है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किसानों को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं कि जब तक ये बिल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। रागिनी तिवारी, क्या लग रहा है आपको? आपने कहा कि 16-17 दिसंबर को ये किसान आंदोलन जो है हटाने का काम करेंगे, जाफराबाद की तरह, दिल्ली हिंसा की तरह, क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं जनक की धरती से सारे भारत के राष्ट्रवादियों को और सनातनियों के वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। रही बात, मेरे बात को गौर से सुनिए, मेरे उस वीडियो के मैंने किसान आंदोलन के आड़ में हमने बोला था, ना तो हमने सिख भाइयों पर किसी तरह का हस्तक्षेप किया था। लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो है, जितने गलत लोग हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए जब तक दूसरे की तरफ अंगुली नहीं करेंगे तब तक उनकी गलती नहीं छुपेगी। और मैं आज भी अपने उस बयान पर कायम हूँ कि किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान और शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे कि गद्दारों का नाम लेने वाले को ये बताइए ना, क्या शर्जील इमाम और उमर खालिद नेशनल नहीं है क्या? नेशनलिस्ट नहीं है क्या? देश के नागरिक नहीं है क्या? हमने गद्दारों की बात नहीं, ये कोर्ट तय करेगी उसको छोड़ना है कि नहीं, ये हम आप तय नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट तय करेगी जो वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट की बात नहीं है रागिनी जी, आप समझिए बातों को। जिस तरीके से आपने दिल्ली हिंसा को भड़काने का काम किया, अब किसान आंदोलन को आप भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है ये बताइए। अच्छा, देश का बेड़ा गर्क करने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। हमने जाफराबाद जब खाली करवाया था तो हम वहाँ ये कहे थे जो आप जाफराबाद खाली कराइए, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। हम चीटी को भी चीनी देते हैं और हम सनातनी कभी युद्ध पर भरोसा नहीं करते। हाँ, धर्म हिंसा तथैव च, देश धर्म की बात आती है तो हम पीछे भी नहीं हटते हैं, पर हम सनातनी जो है वो धर्म पर भरोसा करते हैं और सनातनी गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप बताइए ना, आप क्या करेंगे? किसानों को क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? किसान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं किसानों को नहीं, किसान आंदोलन की आड़ में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे व्यक्ति की बात। सिंधु बॉर्डर पर उमर खालिद थोड़ी गया था जो आप लगातार वहाँ तो लगातार मांग हो रही है। मांग क्या मांग हो रही है? शर्जील इमाम और उमर खालिद को छोड़ा जाए, रिहा करो, खालिस्तान बनाया जाए। फिर आप वही खालिस्तान पे एकदम सही बोल रहे हैं। ये लगातार हिंसा भड़काने एकदम की सही काम बोल कर रहे हैं आप। हैं। नहीं, ये मीडिया जो है ना, ये तोड़ मरोड़ पेश जो करता है, कोई बात नहीं, मीडिया करते रहे।
हम जिस बयान को दिए हैं, हमने सिख भाई का नाम भी नहीं लिया। हाँ, एक सिख भाई कह रहे थे हिंदू की बिटिया 2-2 रुपया में बिकती थी, कहीं ना कहीं दर्द है। क्या वो हिंदू नहीं है? तो कंगना ने जो बोला उस पर क्यों नहीं कायम है? कंगना ने भी बोला हर एक बात का विरोध होगा और विरोध होता रहा है। मैं एक ऐसी महिला हूँ जो जब हमें आप लोग जबरदस्ती भाजपाई बना देते हैं, लेकिन वही बिहार में शेल्टर होम हुआ था तो मैंने बिहार भवन का घेराव करके और मंजू वर्मा के पति का इस्तीफा लिया था। मैं चाटुकार किसी राजनीतिक दल का चाटुकारता नहीं। कंगना का विरोध कीजिए ना, बोलिए कि कंगना गलत है। हाँ, जो गलत बोला है वो गलत है। मैंने उसके बयान को सुना नहीं, अगर सुनूंगी आप मुझे सुनाइए। गलत जो है वो गलत। कहा ना कि 100 रुपए में वहाँ की जो लेडीज है जो सिंधु बॉर्डर पे वो 100 रुपए में बिकती है। नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई बयान अभी नहीं आई, आप मुझे दीजिए, फिर मैं सुनूंगी। बिना सुने मैं कौवा के पीछे नहीं। तो आप सिंधु बॉर्डर पे जो किसान भाई लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका समर्थन कीजिए। नहीं, किसान देखिए, मैं दो बात आपको कह रही हूँ, मेरी बात को बोलने दीजिए। इस लोकतंत्र में अपना विचार मांगने का सबको हक है और किसान भाई मांग रहे हैं, पर एक जगह होती है। कहाँ? जंतर मंतर और रामलीला मैदान जैसे जगहों पर आंदोलन के लिए सरकार निर्धारित जगह तय कर दिया है। दूसरे को परेशानी हो रही है, वो ना हो, मांगने का हक है। किसान भाई अपने इसको मांगे, उनका जो ये है शीर्ष नेतृत्व करने वाले वो सरकार पर दबाव बनाए, मिले, मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उस आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम, अच्छा ये बताइए, मैंने किसान आंदोलन का नाम लिया लेकिन सारे विधर्मियों मेरी गिरफ्तारी का मांग, इसका मतलब मैंने जो फिनाइल का बोतल उठेरा है वो सही जगह पहुंच गया। नहीं, विनय दुबे ने आपका रिप्लाई किया ना, विनय दुबे ने आपका रिप्लाई किया। वो तो गद्दार है, देश का सबसे बड़ा। विनय दुबे देश का गद्दार है और आप क्या हैं? अब मैं तो बोलूंगी, विनय दुबे देश का सबसे बड़ा गद्दार है। आप क्या है? आप क्या है? वो प्रधानमंत्री जैसे को गाली देने वाला है, जो देश की एक गरिमामय जगह है, जो देश का प्रधानमंत्री है। इस विदेशों में क्या जाति होगी? हमारी छवि सनातनी राष्ट्रवादी को क्या जाति होगी जो विनय दुबे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का पुतला दहन करता है और प्रधानमंत्री के लिए अश्लील शब्द बोलता है? मैं क्यों चुप रहूं? विनय दुबे क्या लाट साहब है किसी का? सामने मिले थप्पड़ पड़ेगी उसको, 2-4 थप्पड़ मिजाज मस्त हो जाएगा उसका। 4 लप्पड़, मुझे लप्पड़ मारने भी आता है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। 2 लप्पड़ पड़ेगी, विनय दुबे की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो आप उनका समर्थन करते हैं जो भाजपा के जो लोग किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी? मैं भाजपा ही नहीं हूँ। नहीं, भाजपा के जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आप उसका समर्थन कर रही हैं? नहीं, हम भाजपा ही नहीं हैं, हम तो किसान आंदोलन के आड़ में। हाँ। शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे। शर्जील इमाम, उमर खालिद यहाँ आया कहाँ से? ये बताइए ना, कहीं दूर दूर तक कोई संबंध मेरे उस वीडियो को सुनिए। क्या मैंने सिख भाई का नाम लिया है? तो किसान प्रोटेस्ट में कौन बैठा है? पर हरियाणा और पंजाब के किसान बैठे हैं। सिर्फ सिख ही किसान है पूरे? मैं किसान की बिटिया हूँ। आप मेरे यहाँ सीतामढ़ी जाके पता कीजिए, मैं किसान की बिटिया हूँ। तो आप विरोध कर रही हैं बिल का? मैं बिल का विरोध कहाँ कर रही हूँ? यही तो है, आप बिल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं और किसान का। यही तो मीडिया में है। टीआरपी जब घटने लगती है तो एक गरम मसाला चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखिए रागनी जी, हंसकर बात करने से फायदा नहीं होगा। आप ये खुल कर नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। ना, मैं हमेशा हंसती। फिर वही बात, गोडसे की अनुयायी। मैं गांधी के दुश्मन है? नहीं, मैं गोडसे की अनुयायी हूँ। अभी मैं आ रही थी तो मेरे जिला से एक ऑटो वाले मिल गए, शायद वो मुझे जानते थे, मुझे नहीं पता था। आप इधर आ जाइए। नहीं, ये मेरे जिला से हैं, ये मुझे जानते थे, मैं इनको नहीं जानती थी, ये मुझे देखे हैं, मेरे जिला से हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? पूछिए, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना। नहीं सुनिए, राजनीति बारे सवालों से मत बचिए, सवालों से मत मांगिए। तो गांधी के दुश्मन है आप? नहीं, दुश्मन की बात कहाँ की? हम तो गोडसे के अनुयायी हैं। अगर हम राम के भक्त हैं तो क्या शिव के दुश्मन है? ऐसा नहीं होता ना। हम गोडसे के अनुयायी हैं, मैं गर्व से कहती हूँ मैं गोडसे की अनुयायी हूँ। तो आप फिर जाएंगे किसान आंदोलन को जब खाली करवाने के लिए सिंधु बॉर्डर पे? ये बोल दीजिए। अभी तो नहीं कह सकती ना कुछ। 17-18 तारीख को जो आपने सोशल, पता होगा, जो पुलिस द्वारा रोकी गई थी मुझे, शायद आपको पता नहीं होगा तो पता कर लीजिए। पुलिस द्वारा रोकी गई थी। इतनी कमजोर रागनी तिवारी नहीं है जो आप मीडिया मुझे चुप करा दीजिएगा। ये मेरे साथ की बहन है। मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, पूरे देश इस बात को जानता है। और 10-20 लाख आदमी को ट्वीट कर देने से करोड़ों का नेतृत्व नहीं चलता है। 10-20 लाख, जो इसका मतलब विधर्मियों, जो फिनाइल मैंने उड़ेला है वो सही जगह गया है और कुलबुलाने लगा। किस बात की कुलबुलाहट? मैंने शर्जील इमाम का नाम लिया, मैंने उमर खालिद का नाम लिया, तुझे प्रसव पीड़ा क्यों होने लगी? इसका मतलब गद्दारों, देशद्रोहियों, तुम लोग जो राजनीति चल रहे हो वो राजनीति पूरे देश समझ रही है। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसान बिल लाया है वो सही है या गलत, इतना हमको बता दीजिए।
मैं कैबिनेट के हर दिए हुए फैसले का समर्थन करती हूँ। तो मतलब आप किसान विरोधी हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ। मेरी इतनी विरोध कर रहे हैं ना? मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो कैबिनेट के दिए हुए फैसला को मैं विरोध करूँ। तो किसान विरोधी है ना फिर? किसान जो लोग सड़कों पे बैठे हैं अब जो समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, कैबिनेट के हर एक मंजूरी को आप बिल को मंजूरी अपना विचार है ना, आपका वो विचार है, मेरा ये विचार है, तो क्या फांसी लगा दीजिएगा? अभिव्यक्ति की आजादी है ना, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी। क्या मिलता है आपको रागनी जी ये सब करने से? कभी हिंसा जैसे शब्द को लगातार आप प्रमोट करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ आएंगे खाली करवा देंगे, कभी जाफराबाद तो कभी अब सिंधु बॉर्डर, क्या मिलता है रागनी जी? हमने कहा हिंसा हमने कहा हिंसा कराया? मैं बोली ना, मेरे गाँव आप ये तो मुझे जानते भी नहीं थे, आप पूछिए मैंने क्या गलत किया। मेरा पूरे शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सुनिए मेरे साथ है, मुझे किसी के साथ की मीडिया की जरूरत नहीं है टीआरपी के लिए। मेरा शिवहर जिला, मेरा सीतामढ़ी जिला, मेरा मुजफ्फरपुर जिला, मेरा मोतिहारी जिला मेरे साथ है और गर्व से कहता है जो दीदी जो भी की है बहुत अच्छा की है। और आप लोग के झूठी टीआरपी से मेरा कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। तो ये पूरी टीम देख लीजिए, रागनी तिवारी, जो लोग लगातार इस चीज को समझ रहे हैं कि आज रागनी तिवारी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी बिल मंजूरी दी गई है मैं उनको समर्थन करती हूं, लेकिन किसानों के जो है किसानों के समर्थन की लगातार ये बात नहीं कर रही हैं। मतलब किसान विरोधी आप हैं, मानते हैं कि नहीं इस बात? मैं गोडसे की अनुयायी हूँ। नहीं, गोडसे का अनुयायी मतलब क्या? किसी की विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ। हाँ, एक प्रोटेस्ट का एक जगह सरकार निर्धारित तय कर दिया, जंतर मंतर और रामलीला मैदान जैसा। आपके हिसाब से करनाल जो है, जो लोग वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे बैठे वो सही नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं। आपके हिसाब से क्या सही है रागनी जी? रामलीला मैदान में आके अपने बात रखने का वहाँ रखिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। रामलीला मैदान तो दिया ही नहीं, सरकार ने जगह दी नहीं, रामलीला मैदान निरंकारी पार्क दिया। जहाँ मिल रहा है वहीं करे। हाजी, जहाँ मिल रहा है वहीं शांति प्रदर्शन करना उनका हक बनता है। नहीं, किसान विरोधी नहीं है, कोई नहीं है। प्रधान मोदी के बिल के समर्थन में है। ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री है, फैसला लेते हैं तो देश के हित में ही लेते हैं। मतलब किसान जो लाखों किसान सड़कों पर है आज, अगर किसानों को सर तकलीफ है किसी चीज से और किसी फैसले से, तो वो अपना प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन कहीं ऐसे जगह पे करे जहाँ से देश की अर्थव्यवस्था खराब ना हो सके। और जो जाफराबाद वाला था वहाँ के भी सीन कुछ ऐसा ही था कि रोडों से माहौल खराब हो रही थी, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी, जाम रह रहे थे, लोग मर रहे थे उसमें। हिंदू है कि मुसलमान, ये बताइए? आप हिंदू हैं? हम देश के नागरिक हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान। ये गलत है, बताइए। नहीं सर, करने वाले लोग राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी है, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। अब बोलिए। देश में जहाँ भी कहीं कुछ घटना होती है हम लोग उसके साथ हैं। मतलब क्या खाएंगे आप अगर किसान नहीं पैदा करेंगे अनाज? क्या खाएंगे? अनाज ही खाएंगे और किसान पैदा करेंगे। किसान पैदा अनाज पैदा करने के लिए सर किसी ने मना के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे आप? किसान के समर्थन में क्या बोले? किसान को खेती करने के लिए मना करा जा रहा है। बिल का जो विरोध किया जा रहा है कि एमएसपी जो निर्धारित नहीं होगी। सुनिए, ड्रेस कोड से इस भारत देश को एतराज है, जनसंख्या नियंत्रण से एतराज है, इस देश को और क्या, इस देश को किसान बिल से एतराज है, इस देश को एनआरसी से एतराज है, इस देश को सीएए से एतराज। अब बताइए, कहीं ना कहीं तो विरोध हो। इसका मतलब प्रधानमंत्री से एतराज है। प्रधानमंत्री का हर एक फैसले का विरोध क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कानून का ये विरोध। प्रधानमंत्री के एक भी फैसले से क्या देश को लाभ हुआ, हमें कुछ बता दीजिए आप। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या नहीं? हाँ, मुझे बताइए। नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ? नोटबंदी से आपको लगता है ना, लेकिन जो सरकार किस लिए आपने प्रधानमंत्री चुना? फिर हर व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री बन के अपना फैसला करे। सरकार से फैसला लेने में इस देश को एतराज नहीं है, विधर्मियों के एतराज नहीं है, लेकिन सरकार के हर आदेश से और हर बिल से एतराज है। वो नहीं सही जाएगी। सुन लीजिए आप मीडिया, जितना आप लोग टीआरपी के लिए रागनी तिवारी को झूठी दिखाते हैं ना, रागनी तिवारी किसी से डरती नहीं है। और मैंने सिख भाइयों के लिए कुछ नहीं बोला है। हाँ, शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिस्तान जैसा शब्द जब भी आएगा, रागनी तिवारी विरोध करेगी, करती रही है और करेगी। नहीं डरते हैं तो करवा दीजिए खाली फिर सिंधु बॉर्डर। अच्छा, वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा? हाँ, करवाएंगे खाली। वक्त बताएगा ना? नहीं करवाएंगे खाली, बताइए। वक्त बताएगा ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो दोस्तों लगातार जो बात जिक्र चल रही थी कि रागनी तिवारी इस विषय में क्या बात रखती हैं, तो आपने पूरा सुन लिया कि एजेंडा बिल्कुल फिट है, सेट है, मोदी के समर्थन में, किसान के विरोध में।